हेलो बच्चों, नमस्कार। आज गणित में जोड़ की और घटाव की भिन्नें देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जोड़ की भिन्न को। तो हमारा दिया है 2/4 और धन 1/5। तो इसको हम अंश और हर तो जानते हैं आप, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। तो जो हर होता है इसका हमें लासा लेना पड़ता, तो 4 और 5 का हम लासा लेंगे। अब देखते हैं 4 और 5 का लासा हम कैसे लेते हैं। तो बच्चों 4 5 का लासा, तो ये 4 जिस संख्या से टूटता है और 5 जिस संख्या से टूटता है, तो 4 हमारा 2 से टूटता है और 4 से भी टूटता है, लेकिन 5 जो है हमारा 2 से नहीं टूटता और 4 से नहीं टूटता। अब 5 हमारा 2 3 4 से नहीं टूटता है, लेकिन 5 से टूटता है, और ये संख्या 5 से नहीं टूटती है। तो दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो 4 पंचे 20, 20 हमारा लासा आ गया। अब देखते हैं ये जो पहली वाली भिन्न का हर है, इसका हम भाग देंगे लासा में। तो 4 का भाग हमने 20 में दिया, 4 पंचे 20, 5 आया। अब 5 का गुणा ऊपर हमने अंश से कर दिया, 5 दूनी 10, ये हमारा धन ज्यों का त्यों आ गया। अब वही प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे कि दूसरी वाली जो भिन्न में हर है, हर का भाग हम लासा में देंगे, अर्थात 5 का भाग 20 में देंगे। तो 5 चौको 20, 4 आ गया, और 4 का गुणा करेंगे हम ऊपर अंश से, 4 एकम 4, ये आ गया हमारा 10 + 4। तो 10 + 4 14/20। तो ये पहली भिन्न बच्चों लग गई। अब दूसरी भिन्न हम देखते हैं। दूसरी भिन्न सही बटा में है, तो सही बटा की भिन्न को पहले सही बटा तोड़ेंगे। तो 6 का गुणा हमने 5 में किया, 6 पंचे 30, 30 और फिर 2 जोड़ दिया हमने, 30 और 2 32, 32 बटा हमारा 6 आ गया। और ये प्लस वही प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे, 3 का गुणा 3 में और ये जोड़ देंगे, 3 त्रिक का 9 और 1 10, ये हमारा 10/3 हो गया। अब देखिए 6 और 3 का हम लासा लेंगे। तो देखिए 3 छोटी संख्या और 6 बड़ी संख्या है, तो 3 का भाग 3 में जाता, अर्थात 3 3 से कटती है, और 6 2 से कटती है और 3 से कटती है। तो अर्थात हमारा लासा ये आ जाएगा 6, इसका लासा आ जाएगा। अब देखिए वही काम होता है कि पहली वाली भिन्न में जो हर है, हर का भाग लासा में दिया जाता है। तो 6 का भाग हमने 6 में दिया, उत्तर आया 1। अब 1 को गुणा हमने 32 में कर दिया, तो हमारा 32 आंसर आ गया, और ये प्लस हो गया। 3 का भाग हमने 6 में दिया, 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब 2 का भाग हम और 2 का गुणा हमने कर दिया 10 से, तो 10 दूनम 20। अब देखो ये हमारा आ गया 32 में हम 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 32 और 20 जोड़ा हमने 52 हमारा हो गया, 52/6 आंसर आ गया। अब जब हमारा 52/6 आंसर आ गया, तो हम 6 का भाग 52 में दे देंगे, तो सही बटा में आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन हम चूँकि हमारा सवाल सही बटा में है, तो सही बटा में हम उत्तर भी कर लेंगे। तो 6 का भाग हमने 52 में दे दिया। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छाई 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 6 8 48। अब ये हमारा आ गया। देखो अब 52 में हमने 48 घटाया, 4 बचा। अब देखिए 8 सही 4/6, 8 सही 4/6 हमारा आंसर, ये करेक्ट आंसर आ गया। तो ये दो भिन्ने बच्चों जोड़ की हो गई। अब ये दो भिन्ने हम घटाव की देखते हैं बच्चों, ये घटाव की भिन्न है। तो अब हम घटाव की भिन्न में देखेंगे, 4 बटा हमारा 9 है और 3/10 है। तो 4/9 में हम 3/10 को घटाएंगे। वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे कि जो भिन्नों के हर हैं उनका हमें लासा लेना है। तो हमें 9 और 10 का लासा लेना है। तो हमें पहले ये देखना है, यदि ये संख्याएं दोनों से अभाज्य हैं तो लासा उनका गुणनफल हो जाएगा, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणा लासा कहलाता है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे पहले हर को, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 से ये टूटता है,
3 से टूटता है और 9 से टूटता है। अब दूसरा जो पहलू है अर्थात दूसरा जो हर है वो 3 और 9 से नहीं टूटता है, तो ये दोनों संख्याएं सहभाज्य होती हैं। तो हम 10 को देखेंगे, 3 से नहीं टूटता और 9 से भी नहीं टूटता। अब हम 10 को देखें किससे टूटता है। 10 2 से टूटता है, 2 से 9 नहीं टूटता है, 5 से 10 टूटता है और 9 5 से नहीं टूटता। तो ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं और सहअभाज्य संख्याओं का लासा निकालने के लिए दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये 9 और 10 का गुणा हमने कर दिया, 10 9 90, ये हमारा लासा आ गया। अब लासा में हमने पहली वाली भिन्न का जो हर है, हर का भाग हम लासा में देंगे, 9 का भाग हम 90 में देंगे, तो 9 दहम 90, 10 आया। अब 10 का गुणा हम ऊपर वाले अंश से 4 से कर देंगे, 10 चौको 40। अब माइनस ये ज्यों का त्यों। अब वही काम हम यहाँ करेंगे कि दूसरी वाली भिन्न में जो हर है उसका भाग हम लासा में देंगे, अर्थात 10 का भाग 90 में देंगे, 10 9 90, 9 आया। अब 9 का गुणा हम 3 से कर देंगे, 9 3 27 आ गया। अब देखिए हम 40 में 27 माइनस कर देंगे अर्थात घटा देंगे, तो हमारा 13/90 आंसर आ गया दोस्तों। तो अब देखते हैं दूसरी भिन्न जो कि सही बटा की है और घटाव की है। तो सही बटा सबसे पहले तोड़ेंगे, 5 को 20, 20 और 3 23, 23 बटा हमारा 5 आ गया, ये हमारा माइनस 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा हमारा 4 आ गया। अब देखिए वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे कि इन दो हरों को हम देखेंगे कि ये सहअभाज्य हर हैं, तो आपस में गुणा कर देंगे, लासा निकल आएगा। तो देखिए 5 जिस संख्या से टूटता है वो 4 नहीं टूटता और 4 जिस संख्या से टूटता है तो 5 नहीं टूटता है। तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य ही, अर्थात इनका लासा हमारा गुणनखंड हो जाता है। 4 और 5 का गुणनखंड 20 आया। तो अब देखिए पहले वाले हर का हमने भाग दिया लासा में, 5 का भाग दिया 4 में, 5 चौको 20, 4 आया। अब जब 4 आया है तो हम 4 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले अंश में, 4 का गुणा हम 23 में करेंगे, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये हमारा 92 आ गया। अब हमने माइनस कर दिया। अब वही काम इसमें करेंगे, 4 का भाग देंगे 20 में, 4 पंचे 20, 5 आ गया और 5 का गुणा 9 में कर दिया, तो 5 9 45। अब ये हमारा 92/45 आ गया। तो 92 में हम 45 घटाएंगे तो 47 बटा हमारा 20 बचा। अब देखो क्योंकि हमारा सवाल सही बटा में है तो हम सही बटा में उत्तर भी लिखेंगे, तो हम 20 का भाग देंगे 47 में। अब जब 20 का भाग हम 47 में देंगे, तो जब 20 का भाग हम 47 में देंगे तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। देखो 20 दूनी 40, ये हमारा घटाने में 7 बार का, तो हमारा उत्तर आया 2 सही 7/20, 2 सही 7/20 आंसर हमारा आ गया। तो दोस्तों ये कुछ जोड़ की भिन्नें और घटाव की भिन्नें थी।